उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम एक महत्वपूर्ण बातों को हम मनन करने जा रहे हैं। हम प्रियो, ये दिसंबर महीना है। हम क्रिसमस का संदेशों को हम बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। आज यीशु मसीह जन्म होने के 700 साल के पहले यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा है। वो वचन के ओर से ही हम आज मनन करेंगे। हम प्रियो, अगर हम शादी में या किसी का जन्मदिन पे हम जाते हैं, हमारा मन में तुरंत आती है हम किसी ना किसी गिफ्ट को लेके जाएं, जो उपहार कहते हैं, उसको लेके जाने के लिए हमारा मन में आती है। हम जो उपहार को लेके जाते हैं वो व्यक्ति के जो हिसाब से वो बदलते जाती है। अगर ज्यादा घनिष्ठ दोस्त है या रिश्तेदार है, थोड़ा कीमती वाला जो उपहार को हम देते हैं। अगर कोई दूर से है, ऐसा है तो थोड़ा कम जो कीमत वाला गिफ्ट को देते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ और सबसे कीमती एक उपहार को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। उसके बारे में ही आज हम मनन करेंगे। वो उपहार कितना कीमती है, वो कैसा है, वो उपहार को हम लेने से हमारा जीवन में क्या होगा, ये सारी बातों को हम अभी देखेंगे। यशायाह नबी का किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम प्रियो, जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ उपहार वो क्या है? वो यीशु मसीह है। वो उपहार को हम लेने से हमारा जीवन में क्या करेंगे, यीशु मसीह का गुण को और यीशु मसीह हमारा जीवन में क्या क्या करने वाले हैं, वो बातों को ही यशायाह नबी ने ऐसा बोले हैं। हम प्रियो, उसको ही हम मनन करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा अपना एकलौता पुत्र को देने का कारण क्या है? हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम प्रियो, ये परमेश्वर इतना बड़ा उपहार को हमारे लिए देने के लिए, सारे मानव जाति के लिए देने का एक ही कारण है, वो है प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्यार किया, परमेश्वर हमसे प्रेम करने से ही अपना एकलौता पुत्र को एक उपहार के रूप में हमारे लिए दे दिया है। वो उपहार को प्राप्त करने वाला का जीवन में वो यीशु मसीह क्या करेंगे, उसको हम मनन करेंगे। पहला, उसका नाम अद्भुत। हम प्रियो, अद्भुत क्या है? अद्भुत माने जो प्रकृति के जो हिसाब से नहीं, उससे बढ़कर है। अद्भुत एक ऐसी घटना है जो प्रकृति के नियमों से भरे होते हैं। हम प्रियो, ये प्रकृति का एक नियम है, उससे बढ़कर जो एक कार्य या क्रिया होती है उसको कहते हैं अद्भुत। हमारा जीवन में अद्भुत काम करने वाला बन के रहेंगे। सिमसोन जन्म होने के पहले उनका पिता मनासे से जो यहोवा का दूत मिला, उस समय वो पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अद्भुत है करके वहां यहोवा के दूत ने कहा। हाँ प्रियो, कहते हैं ये यहोवा के दूत कहाँ कहाँ आती है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। वो यीशु मसीह ही करके जो बाइबल को छांचने वाले कह रहे हैं, वो यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है। अगर ये तोहफा, ये जो उपहार आपके पास है,
यीशु मसीह को आप ग्रहण किए हैं, आपका जीवन में अद्भुत का काम प्रभु यीशु मसीह करेंगे। अद्भुत काम यह है प्रियो, जो समुद्र का पानी में कोई चल नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह समुद्र के पानी पे चलते थे। जो लाजर जो मर के 4 दिन हो गया था, चौथे दिन में प्रभु यीशु मसीह उनको जो जिंदा किया है, वो ही अद्भुत काम कहते हैं। हम प्रियो, हमारा जीवन में भी वो अद्भुत काम करने वाला बन के रहेंगे। जो एक लकवा रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आया, यीशु मसीह उसको पाप को क्षमा करके उनको चंगाई दिया, उस समय लोग बोल रहे थे, हमने अद्भुत काम को देखा। हम प्रियो, सचमुच में यीशु मसीह जिसके जीवन में है, उनका जीवन में अद्भुत कामों को हम देखेंगे। ये प्रकृति से बढ़कर, ये प्रकृति से जो हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसी अद्भुत कामों को आपके जीवन में, मेरे जीवन में करने वाला परमेश्वर वो है यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह को ही, जो अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह को ही परमेश्वर हमारे लिए दिया है। इसलिए प्रियो, हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन में आने वाले जो हम सोचते हैं ये काम हो नहीं सकता है, ये तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए दिया है, वो हमारा जीवन में अद्भुत काम करेंगे। दूसरा हम देखते हैं युक्ति करने वाला। इसका मतलब है अंग्रेजी में काउंसलर कहते हैं, जो सलाह देने वाले। हमारा संसारिक समस्याओं के लिए, कई बातों के लिए हम सलाह लेते हैं। पढ़ाई के लिए सलाह लेते हैं, कुछ कानून का समस्या है तुरंत वकील से जाकर हम सलाह लेते हैं, या कुछ व्यापार शुरू करना है, जो अच्छा व्यापार करते हैं उनके पास जाकर हम सलाह लेते हैं। पढ़ाई के संबंधित टीचरों के पास जाकर, जो शिक्षकों के पास जाकर हम सलाह लेते हैं। हाँ प्रियो, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया हुआ जो यीशु मसीह है, वो सलाहकार है। ये सारी चीजों का जो जो हमारा जीवन के लिए जरूरत है, वो सारी बातों को सलाह देने वाला वो यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। हम प्रियो, जब काना नगर में जो दाखरस का कमी हो गया, मरियम को पता चला, तुरंत मरियम ने यीशु मसीह के पास गई और उन्होंने बोलने लगे, यहाँ दाखरस कटी हो गया, आप कुछ करना। यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। हम प्रियो, मरियम क्यों यीशु मसीह के पास जाकर ये बातों को बताया, आप कभी सोचे हैं? हम प्रियो, ऐसा हो सकता है जो परिवार में, जो मरियम का कई जो समस्याओं में, कई ऐसा घटित समय में यीशु मसीह से सलाह लिए होंगे। यीशु मसीह सही सलाह देने से वो जो समस्या है वो हल हो गया होगा। इसलिए ही ये समस्या में भी यीशु मसीह के पास उन्होंने गया, यीशु मसीह के पास गया। भले ही उस समय नहीं आया ऐसा कह रहे थे, लेकिन मरियम ने जाकर नौकरों से बोला, यीशु मसीह जो कहते हैं उसको करना। हाँ प्रियो, वैसा ही वे लोग जो मटका को लेके गए थे, वो 6 जो मटका को रखे थे उसमें पानी डाले थे, वो दाखरस बन गया। हम प्रियो, ये सलाह देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है। परमेश्वर जो उपहार के रूप में हमारे लिए यीशु मसीह को दिया है, वो अच्छा सलाहकार है। अच्छा सलाहकार को ही परमेश्वर हमारे लिए दिया है। पतरस रात भर मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन मछली नहीं मिला। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सलाह दिया, आओ अभी मछली पकड़ें, थोड़ा गहराई में लेके जाओ। हाँ प्रियो, वहां बहुत सारे मछलियां को उन्होंने पकड़ा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन में जो यीशु मसीह को दिया है, वो यीशु मसीह अच्छा सलाह देने वाले हैं। जो दुनिया में आए थे, 33.5 साल रहते थे, कितनी सारी सलाहों को दिया। एक मनुष्य कैसे जीना है, वो परिवार को कैसे चलाना है, वो बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, हर चीजों के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या क्या जरूरत है, वो सारे सलाह को प्रभु यीशु मसीह ने कह के गए हैं। और अभी जो कह के गए हैं, और हमारे हाथ में भी वो सलाह जो बाइबल है उसको
दे के गए हैं। बाइबल हमारा जो हाथ में है उसमें सारे सलाह है, हमारा जीवन के लिए पर्याप्त सलाह है। इसको हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ हर वचन हमारा जीवन का हर समस्या का हल करने वाला वो जो सलाह है। प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो युक्ति करने वाला है, वो सलाह देने वाला है। भजन संहिता उसका 32 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रिय, परमेश्वर हम कैसे चलना है उसके लिए सलाह देने वाला परमेश्वर है। हमारा हर परिस्थिति में परमेश्वर एक सलाहकार के रूप में रहेंगे। और तीसरा हम देखते हैं वो परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। जो यीशु मसीह के जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ जो उपहार है, वो यीशु मसीह हमारा जीवन में अद्भुत काम करेंगे, हमारा जीवन में सलाहकार बन के रहेंगे। और तीसरा है वो पराक्रमी परमेश्वर है, जो पराक्रमी का काम करने वाला परमेश्वर को हमारे लिए दिया है। मनुष्य लोग 4 बातों के लिए डरते हैं। पहला, प्रकृति के लिए डरते हैं, बीमार के लिए डरते हैं, और दुष्टात्मा के लिए डरते हैं, और सबसे बढ़कर मृत्यु के लिए डरते हैं। लेकिन प्रियो, ये सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य से उसको जीता है। आंधी तूफान को उन्होंने डांटा है, जो प्रकृति को अपने वश में रखा, अपना सामर्थ्य को उसके ऊपर दिखाया और बीमारों को चंगा किया। 12 साल की एक स्त्री थी, वो सारे संपत्ति को बेच डाली लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से यीशु मसीह कह रहे थे, मुझसे सामर्थ्य निकली है, मुझसे सामर्थ्य निकली है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर से सामर्थ्य निकली है, जो छुआ वो जो महिला तुरंत चंगाई पा गया, तुरंत चंगाई पाया। हाँ प्रियो, वो पराक्रमी परमेश्वर जो बीमारों के ऊपर उनका सामर्थ्य है प्रियो। और 12 साल की जो लड़की, याईर की लड़की खत्म हो गई थी, यीशु मसीह वहां गया और दलितागुमी करके, ये लड़की उठ जाओ, तुरंत उठ गए। मौत के ऊपर भी उन्होंने अपना सामर्थ्य को दिखाया, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से भगाया। जो प्रभु यीशु मसीह मरा और जिंदा हुआ, वो यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी जय पाए थे। वो पराक्रमी परमेश्वर ही हमारे लिए दिया हुआ बालक है। वो परमेश्वर, ऐसी पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह को ही हमारे लिए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हमारे लिए दिए हैं। इसलिए हम किसी बातों को लेकर, जो कठिन बात है, जो बड़ी बात है करके हम डरने का और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और चौथे बात हम देखते हैं, वो अनंत काल का पिता है, एवरलास्टिंग फादर। जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो उपहार है, वो यीशु मसीह, वो अनंत काल का पिता है। वो पिता प्रेमी और हमें संभालने वाला और रक्षा करने वाला, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, जो हमारा शारीरिक पिता है, कुछ सालों के लिए हमें संभालते हैं, हमारा जरूरतों को पूर्ति करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ वो यीशु मसीह है, वो अनंत काल का पिता है। वो अंत तक हमें चलाने वाला, हमें संभालने वाला है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्यारे पिता है। हम जो उड़ो पुत्र का जो कहानी में हम देखते हैं, एक पिता का प्रेम कितना गहराई से रहता है बोलकर उसमें हम देखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हमें संभालने वाला है, हमें रक्षा करने वाला है, हमें हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो प्यारे परमेश्वर है, वो
प्यारे पिता है और हमें क्षमा करने वाला पिता है। उनका प्रेम वो अनंत काल का प्रेम है। हाँ प्रियो, ऐसी अनंत काल का पिता को ही परमेश्वर हमारे लिए दिया है। वो यीशु मसीह कहते हैं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, हमें संभालने वाला, हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला जो अनंत काल का पिता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। और हम पांचवी बातों को देखते हैं, वो शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार। आज मनुष्य जो कहां दौड़ते हैं, मनुष्य का बहुत बड़ा जरूरत क्या है? शांति है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है जीवन में। बहुत बड़े बड़े धनवान को देखिएगा, बड़े बड़े अधिकारियों को देखिएगा, अधिकार है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। कहां कहां घूम रहे हैं शांति के लिए। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है वो यीशु मसीह, वो शांति का राजकुमार है। यूहन्ना उसका 14 का 27 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरें। हम प्रियो, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। संसार की जो शांति है वो थोड़ी समय का है। लोग शांति पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, फिल्म देखते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन ये इसमें शांति को खोज रहे हैं। नहीं प्रियो, वो संसारिक शांति है, वो मिटने वाला शांति है। लेकिन सारे परिस्थिति में हमारा हृदय में जो यीशु मसीह के शांति को हमारे लिए देता हूं करके वायदा किए, वो शांति को ही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह देता है। वो हमारे जीवन में ना केवल शांति दिया है, और हमें और परमेश्वर के बीच में एक शांति का रास्ता को उन्होंने किया है। यूनानी और यहूदी करके हम अलग थे, अन्य जाति थे हम, लेकिन हमें जो यहूदी लोगों के साथ जो शांति बनाया, और हम सारे मानव जाति को परमेश्वर के साथ भी उन्होंने शांति बनाया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आपका जीवन में वो शांति है? जिसके जीवन में वो शांति रहेगा, जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार को जिन्होंने प्राप्त किया है, यीशु मसीह को प्राप्त किया है, जो अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनका जीवन में ही ये शांति मिलेगा। उनका जीवन में ही प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम मिलेगा। उनका जीवन में ही जो पराक्रमी परमेश्वर का जो काम होगा, उनका जीवन में ही यीशु मसीह का सलाह को वे प्राप्त करेंगे। उनके लिए ही प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता बन के रहेंगे। क्या आपका जीवन में ये आशीष को आप पाए हैं या नहीं? तो ये क्रिसमस के समय में जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो उपहार को, वो गिफ्ट को, वो तोहफा को हम स्वीकार करें। हमारा जीवन में भी यीशु मसीह रहकर ये सारे कामों को हमारे जीवन में करेंगे। ऐसा है तो ये क्रिसमस आपका जीवन में एक आनंदित क्रिसमस होगा। आपका जिंदगी बदल जाएगी। आपका जीवन में और बातों के लिए जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो उपहार हमारे लिए काफी है प्रियो।